बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 11.3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि शॉर्ट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके वो बोर्ड में आ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको पता होगा हमने 3.1 के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन था, वहां पे हमने उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताई बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, या उसके लिए हमारे पास फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग। अब हम बताएंगे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इस शेप में पड़ा होगा, लाइक a प्लस माइनस बी साइन थीटा या a प्लस माइनस बी कॉस थीटा, इस तरह के फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी इक्वल होगी, a प्लस बी का मॉड, और मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, a माइनस बी का मॉड। a क्या होगा, जो नंबर प्लस या माइनस हो रहा होगा, और b वो नंबर होगा जो साइन थीटा या कॉस थीटा का कोएफिशिएंट के तौर पे काम कर रहा होगा। और जो सिर्फ b का एम्पलीट्यूड होगा, मतलब जो सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड होगा, वो b का अगर मॉड ले लिया जाए तो आपको उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे देता है। एम्पलीट्यूड हम यूं भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करके अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो आपको उस फंक्शन का एम्पलीट्यूड बता देगा। लेकिन याद रहे कि एम्पलीट्यूड सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस के साथ लिंक होता है, बाकी किसी भी फंक्शन का हम एम्पलीट्यूड फाइंड नहीं कर सकते। ओके, यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 3 माइनस साइन 3x, हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहां पे देखें a किसके इक्वल है 3, b किसके इक्वल है -1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस b का मॉड। b मॉड क्या करेगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, तो 3 प्लस 1 4, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3 माइनस b का मॉड, तो b का मॉड 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। देन हमारे पास सेम वही फंक्शन है, जस्ट प्लस आ गया, 3 प्लस साइन 2x, a कितना है 3, b कितना है 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस 1 आ जाएगा 4, और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस 1 वो भी 2 आ जाएगी। देन हमारे पास है 1/2 प्लस साइन 5x प्लस पाई, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास ये चीज उस पर इफेक्ट नहीं कर रही, हमने सिर्फ कोएफिशिएंट देखना होता है। ये हमारे पास जो नंबर है दैट इज आवर a, और जो साइन का कोएफिशिएंट है दैट इज 1। यहां पे फिर इसका मॉड लेंगे b का तो 1 ही आ जाएगा, तो मीन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे 1/2 प्लस 1 3/2, और जब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2। ओके, ये हमारे पास फंक्शन दे दिया, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो a क्या है 3/2, b क्या है 1, तो ये हमारे पास मैक्सिमम और ये मिनिमम वैल्यू इसकी बन जाएगी। 1 माइनस 3 cos 2x, इसकी हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी 1 और b की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनी 1 प्लस इसका मॉड तो 4 बनेगी, और 1 माइनस इसका मॉड तो -2 बन जाएगी। सेम हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इस पे आ जाइएगा। इसमें वो क्या कहता है, अब यहां पे वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। डी स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन है वो इस वक्त फ्रैक्शन की फॉर्म में आ चुका है। आप यूं करें, आपको पता है कि जो जहां पर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां पे ओवरऑल फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू देगा। क्यों, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल आपका आंसर मिनिमम देगा आपको, जब डिनोमिनेटर आपका मिनिमम होगा तो आपको आंसर मैक्सिमम मिलेगा। हमने क्या करना होगा, हम उसी के अकॉर्डिंग, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, हम इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो फिर हमारे पास इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास a कितना 10, b कितना -2, मैक्सिमम वैल्यू निकाली तो 10 प्लस -2 का अंडर रूट दैट इज 12, और मिनिमम वैल्यू 10 माइनस -2 का अंडर रूट। अब इसकी रिकॉर्ड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/8, क्योंकि मिनिमम को उल्ट करेंगे, जब ये मिनिमम होगा तब हमारे पास वहां पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इसकी जो मैक्स वैल्यू थी, जो मिनिमम वैल्यू थी, उसका रेसिप्रोकल दैट विल बी योर मिनिमम वैल्यू, और जहां पर ये आपको मैक्सिमम दे रहा था उसका रेसिप्रोकल दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1/8, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/12, तो ये आ जाएगा। देन फर्दर देखें, 7 प्लस 3 cos -2x, a कितना है 7, b कितना है 3, तो ये हमारे पास आ गए। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 7 प्लस 3 10, और 7 माइनस 3 दैट इज 4। जब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पे ये होगा कि मैक्सिमम वैल्यू को जब आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और जब मिनिमम को रेसिप्रोकल करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ योर मैक्सिमम वैल्यू। सेम हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -3 है, मैक्सिमम वैल्यू निकाली तो 5 प्लस -3 का मॉड दैट इज 8, और 5 माइनस 3 का मॉड दैट इज 2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनी
इसको इसको उल्ट कर दें 1/2 और इसको उल्ट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट उसने एक प्रॉब्लम दिया हमें कि एक टेम्परेचर का उसने फंक्शन दे दिया है, कहता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, और 9 आवर्स पे उसका जो ना टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं लिखा ए कितना है 15, यहां पे देखें प्लस बाद में हो रहा है, तो ए की वैल्यू 15 आ जाएगी, बी की वैल्यू 13/2, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है तो क्या आ जाएगा 15 प्लस 13/2 तो 21.5, मिनिमम टेम्परेचर कितना आ जाएगा दैट इज 8.5, और वो कहता है कि 9 आवर्स पे उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो 9 आवर पे कितना टेम्परेचर होगा हमने वो बताने के लिए हमने क्या करना होगा, 9 AM पे है शायद, ठीक है, तो आप टी की जगह पर 9 पुट कर देंगे, 13/2 साइन, यहां पे 9 पुट करेंगे तो 9π/6 आ जाएगा, -π/9। इसको मैंने 3 पे कट कर दिया, 3 3s are 9, 3 2s are 6। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 18 आ जाएगा, एलसीएम लिया 27 - 2π, और इसको कैंसिल किया तो 15/8, और इसको मैंने डिग्री में राइट कर लिया दैट इज sin 250। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के, तो मेरे पास 8.89 हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। नेक्स्ट उसने हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है कि हमारे पास एक 100 मीटर हाई लाइट हाउस है और उसके टॉप पे कोई मतलब छत पे कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, वो कह रहा है कि लाइक यहां पे कोई मैन है और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। पहले एक बात ये देखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है कि जब मैं सामने राइट कर रहा हूं, कैमरे में देख रहा हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उसके ऑब्जेक्ट देखने के लिए अगर मैं अपनी आंखों को रेज करूंगा तो उस दौरान एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर वही लाइन ऑफ साइट से मैं नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। मीन आप यूं कह लें कि लाइन ऑफ साइट से अबव किसी चीज को देखना एलिवेशन, और लाइन ऑफ साइट से नीचे किसी चीज को देखना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब यहां पे वो नीचे की तरफ देख रहा है, मीन यहां पे वो देख रहा है एक कोई शिप है नीचे, उसको देख रहा है तो 19 डिग्री एंगल बना रहा है, और जब इसको देख रहा है तो दैट इज 17 डिग्री एंगल बना रहा है। तो वो कहता है कि जब आपको पता है कि अगर यहां पर 17 बन रहा है तो यहां पर भी 17 बनेगा, अगर यहां पे 19 तो यहां पर भी 19 बनेगा। वो ये कहता है कि उन दोनों शिप्स के दरमियान फासला कितना होगा, जबकि उसकी हाउस की जो हाईलाइट हाउस की वो हाइट की बात की वो 100 है। तो आपको पता है कि सबसे पहले मैंने कह दिया कि लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। सेम क्वेश्चन हमारा इसी तरीके टेक्निक से होगा। यहां पे हमारे पास अब दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एक बन रही है MQR और एक बन रही है MPR। मैंने पहले लिखा MQR इज इक्वल टू tan 19, tan के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस 100/this। अब ये इधर आ जाएगा, इसको तो ले गए, tan 19 पे डिवाइड किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी बन गई QR की, दैट इज 290.42। अब मैंने इस ट्रायंगल को डिस्कस किया, इस ट्रायंगल में ये सारा परपेंडिकुलर होगा, ये सारी बेस होगी, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा tan 17 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय x प्लस QR। अब इसको मैं इधर ले आऊं, उसको डिवाइड किया 327 आ गया। अब QR की वैल्यू मैंने पहले फाइंड की थी 290.42, इसके जब जाके माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 37, मतलब हमारे पास उसका डिस्टेंस आ जाएगा दोनों शिप्स के बिटवीन। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास एक ट्री है, उसकी जो मतलब हाइट हमें हमने बतानी है कि जबकि उस ट्री से एक ही लाइन में कुछ दो पॉइंट है P और Q, उस पॉइंट P से उसके ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है, और उससे 12 डिग्री, और उससे थोड़ा सा एक 30 मीटर के फासले पे एक पॉइंट Q है जिससे उसके टॉप पे एंगल बन रहा है 15 डिग्री। आपने उसकी हाइट ऑफ द ट्री बतानी होगी। तो सबसे पहले आपको ये उसने डिस्टेंस दे दिया है, ये एंगल 12 है, ये 15, और आपने हाइट बतानी होगी, लेकिन हाइट डायरेक्ट नहीं आएगी, ऑफ कोर्स पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने वही डिस्कस किया, ट्रायंगल SQR, ये 15 के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस H/QR। यहां पे मुझे ना H पता था ना QR, तो मैंने इसकी इक्वेशन बना दी, H इज इक्वल टू QR को मल्टीप्लाई कर दिया tan 15 की वैल्यू निकाल के, इक्वेशन 1। फिर मैंने कहा कि इन ट्रायंगल SPR दैट इज एंगल 12 है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये सारी बेस 30 प्लस QR, इसको इधर ले आया हूं, इसकी वैल्यू निकाल ली, और H किसके इक्वल था 0.26 इंटू QR। अब इस वैल्यू को मैंने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, 0.26 QR इज इक्वल टू 0.12 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ वैल्यू आ जाएगी। अब QR वालों को एक साइड पे ले आऊं, इसको इधर लाके माइनस करवा दिया, ये अपनी जगह पे वैसे ही रहा, इन दोनों को माइनस किया, 0.26 में से जब 0.12 माइनस करेंगे 0.14 इंटू QR आ जाएगा। अब इस रकम को डिवाइड करेंगे तो QR की वैल्यू मिल गई आपको ये वाली, दैट इज 45.5 मीटर।
अब आपने बताना था हाइट, तो ये क्यू आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगी, दैट इज 0.26 मल्टीप्लाई 45.5, दैट इज 30.8 मीटर। तो ये आपके पास हाइट ऑफ द ट्री होगी। स्टूडेंट्स इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, वो नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल वो हमने इसको स्किप किया हुआ है, तो नेक्स्ट उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के वहां पे अपलोड कर दूंगा। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठाएं।